धीरे करते स्पष्ट होता जा रहा है किसका होगा राज तिलक। जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें एनडीए 296 और इंडिया गठबंधन 298 के साथ है। लेकिन लखनऊ से बड़ी खबर इस समय आपको हम दिखा दें, जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई है। दोनों ही तरफ से कई कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भिड़ गए हैं लखनऊ में, और वहीं की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। चुनावी मतगणना चलने के साथ साथ जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश जहां पर बहुत ही भीषण टक्कर नजर आ रही है दोनों गठबंधनों के बीच, ये भिड़ंत शुरू हुई और उसके बाद आप घायलों को भी इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों ही तरफ से कई लोग इसमें घायल हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समर्थक आपस में मारपीट करते हुए नजर आए हैं और कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर। इसकी आशंका देखिए बीते दिन से जाहिर की जा रही थी, क्योंकि कई सारे प्रश्न उठ रहे थे कि पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा था कि आप दफ्तर पहुंचिए। ऐसा प्रशांत कुमार डीजीपी उत्तर प्रदेश ने भी कहा था कि हमें ऐसी आशंका है कि घटनाएं हो सकती है। बीजेपी तो खुले में आरोप लगा रही थी समाजवादी पार्टी पर कि वो हिंसा करा सकते हैं, दंगा करा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ताओं के भिड़ने की ये खबर अपने आप में कई सवाल पैदा करती है। और पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती रखी गई थी चुनावों के बाद भी। ऐसे में ये कहां पर की घटना, एक बार मुझे लगता है फुल स्क्रीन भी आप तस्वीरें दिखा सकते हैं जरा। ये देखिए तस्वीरें, ये बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। लखनऊ की तस्वीरें हैं, लखनऊ के बीचों बीच की यह तस्वीर जहां पर आप दोनों पार्टियों के समर्थकों को देख रहे हैं भिड़ रहे हैं। जो अंजना भी बता रही है, दरअसल इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा गया था कि सब सतर्क रहें, ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं काउंटिंग में गड़बड़ी ना हो, उस पर नजर बनाए रखें। और बहुत सारी बातें इस तरह की भी की गई थी, जिसके बाद आशंकाएं उठी थी। और पुलिस प्रशासन ये कह रहा था कि वो चौकस है। लेकिन यहाँ पर समर्थक इतनी बड़ी संख्या में, आप दोनों तरफ से देखिए संख्या बहुत बड़ी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं सब लाल टोपियों में आपको एक तरफ दिख रहे हैं, और बीजेपी के समर्थकों के बीच ये जो झड़प हुई है, देखिए लोकतंत्र का उत्सव, लोकतंत्र की जीत, ऐसी बातें हम लगातार कर रहे हैं। गिनती हो रही है, आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए देश में। बिल्कुल, और कल भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे श्वेता कि रक्त रंजित नहीं होना चाहिए। रिजल्ट्स है ये, और भारत का लोकतंत्र न सिर्फ अपने वोटर्स से, देश के नागरिकों से, बल्कि इस बात से भी महान बनता है कि जो भी नतीजा हो सहर्ष हर पार्टी उसे स्वीकार करती रही है। आइए एक बार आपको अशोक सिंघल के पास लिए चलते हैं। अशोक, सुप्रिया श्रीनेत आपके साथ है, दो लाइन उनसे बात कर लीजिए, एक रिएक्शन जल्दी से इस पे ले लीजिए। ये तो अस्वीकार्य है, ऐसे चाहे वो बीजेपी हो कोई हो। पहले संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। संतोष, पूरी खबर बताएं, कैसे हो गया ये, नौबत कैसे आ गई? देखिए, मतगणना स्थल जो लखनऊ मोबाइल सपा और के कार्यकर्ताओं का पूरा गुट इकट्ठा था, उसी में मारपीट हो गई। और जिस समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है कि जहां उसके सिर में चोट आई है, जिसको अस्पताल ले जाया गया है, दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता था उनके बीच में मारपीट हुई है। क्योंकि यहाँ से कौशल किशोर की जो विधानसभा कक्षी तालाब है, ये कौशल किशोर जो बीजेपी के मोहनलालगंज से प्रत्याशी हैं, उनकी ये विधानसभा पड़ती है। यहाँ दोनों ही पार्टियों के समर्थक आमने सामने थे, और चूंकि कट्टू का चल रही है, फाइट चल रही है दोनों के बीच, हार जीत को लेकर के जो वोटों का मार्जिन है वो बहुत कम चल रहा है। ऐसे में दोनों के कार्यकर्ता आपस में आमने सामने आ गए, भिड़ गए, मारपीट हुई है, जिसके बाद से पुलिस अब तहरीर का इंतजार कर रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर किया गया है। जो डीसीपी है वो यहाँ पर है और लगाया गया है। बिल्कुल, और कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें खून भी दिख रहा है, उसको जरा हटाना होगा। कुछ तस्वीरें और इस समय की स्थिति भी बता दीजिए संतोष, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या अब वहां से दोनों तरफ के समर्थकों को हटाया गया है? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंडाल लगाए हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। हालात शांतिपूर्ण है, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कार्यकर्ता अपने अपने पंडालों में मौजूद हैं। तो कार्यकर्ता नहीं हटाए गए हैं, लेकिन हाँ, जो हालात थे उसको काबू में कर लिया गया है। जो समर्थकों के बीच में जो तनातनी शुरू आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है। तस्वीरें हमें फिर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए। अब देखिए, सवाल यही है कि आज नतीजों का दिन है,
समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने पुराने आंकड़े से वो बहुत आगे पहुंचे। पिछली बार एसपी बीएसपी एक साथ लड़ी थी, समाजवादी पार्टी के 5, बीएसपी की 10 सीटें आई थी, लेकिन वहां से अगर सपा 33 सीटों पर पहुंच रही है, बहुत बड़ी कामयाबी है।